आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। कोशिश है इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि आज जो स्टॉक्स हरकत में हैं, जो स्टॉक्स खबरों में हैं या जिनकी चर्चा हो रही है, वो सब आपके सामने रख दिए जाएं और आपके लिए इजी हो जाए, होमवर्क हो जाए आज के सेशन की जब आप तैयारी करें। इसी आइडिया के साथ शो शुरू करा जाए। तो ग्लोबल मार्केट जरा क्विकली दिखा दीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारी है। पिछले कई दिनों से आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि कोई डे ऑन डे निफ्टी एकदम सपाट। कल भी जब अच्छे ग्लोबल संकेत थे, उसके बाद इवेंचुअली ठंडे पड़े, पस्त पड़े और एकदम फ्लैट लाइन के आसपास जाके बंद हुए। और आज दिक्कत ये हो गई, आज थोड़े से संकेत भी गड़बड़ा गए। जबकि यूएस में इन्फ्लेशन के आंकड़े आने थे और इन्फ्लेशन के आंकड़े उम्मीद से आंकड़ा कम आया, यानी कंफर्ट में था, उसके बावजूद यूएस में वो प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस बेंचमार्क्स आधे से लेकर 3/4% तक का दबाव देखने को मिला। हालांकि आज सुबह डाउ फ्यूचर्स फिर भी इंडिकेट करे कि यूएस में कल के प्रेशर के बाद शायद थोड़ा सा वो बाजार उभरते हुए नजर आए। लेकिन कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं। ये मुनाफा वसूली क्यों हुई जब अच्छी खबर थी फेड बैठक से पहले, अभी नीरज जी से समझ लेंगे। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि जिस तरह की तस्वीर पिछले एक हफ्ते की थी, आज भी वैसे ही रहेगी। हम ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पर लकीली इस तरह के ग्लोबल संकेतों के बीच में इन ग्रीन खुलते हुए नजर आए। क्या मामला गड़बड़ा गया पिच पे? पहले मैं ऐसे हाथ करके देखूं तो तुमने किया ना, बहुत बहुत बड़ा सा तुम्हारा हाथ दिख रहा था। करो करो, फिर से करो, कैमरे की तरफ करो ना। ये वाला, हाँ ये देखो, आप बहुत दूर दूर दिख रहे हो, कैमरा टेढ़ा ले आए लग रहा है। हाँ, तो मार्केट में क्या होता है, देखो थ्रिल चाहिए होता है। हाँ। थ्रिल है ना, लाइफ में बोर्डम खत्म करने के लिए आपको थ्रिल चाहिए। तो अगर आपके सराउंडिंग्स में थ्रिलिंग चीज़ें नहीं हो रही तो आप खुद के लिए कुछ कर सकते हो ना। अपने कमरे में ही अपना सर पटक लो दीवार पे, थ्रिल आ जाएगा। तो वैसे ही कल कुछ अमेरिका में हो रहा था कि अगर इन्फ्लेशन कम आया, अरे ये कैसे हो गया, अब ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन कम मतलब ग्रोथ नहीं है। सीधे इकोनॉमिक थ्योरी कहती है इन्फ्लेशन बढ़ रहा मतलब ग्रोथ हो रही है। तो कल वो वाली चिंता लोगों ने पकड़ ली और थोड़ा सा बेच दिया माल। मतलब कुछ ना कुछ चाहिए थ्रिलिंग, तो कल वो हुआ। अब लॉजिक बैठता है कि भाई ग्रोथ थोड़ा सा शेकी ग्राउंड पे है, वैसी ग्रोथ रेट नहीं आएगी, क्या इकोनॉमी वैसी होगी, वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर लोग अच्छा इससे ये होगा कि अब बॉन्ड टेपरिंग तो टल जाएगी, अब फेड की हिम्मत नहीं क्यों करे, देखो। तो ऐसे लॉजिक्स पे कल मार्केट गिरा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वहाँ होने नहीं वाली है। फेड सही पड़ा कि ये मोमेंट्री था, ट्रेजेक्ट्री था, बहुत ज़्यादा गया नहीं है। देखिए अपने आप टेपरिंग हो रहा है। जो लोग इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट होंगे वो आप लंबा चार्ट एक उस पर डालिए और अगले 2026-27 तक का चार्ट बनाइए इन्फ्लेशन का, तो आपको दिखेगा कि टेपर डाउन हो जाएगा वो। तो वो बड़ी चिंता नहीं थी। लेकिन हाँ, बाजार में ये घटनाएं होती रहती हैं, कभी चढ़ना कभी उतरना, और जब गिर जाता था हम उसके लिए लॉजिक ढूंढते हैं कि क्यों गिरा। तो अच्छा ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। कल एक वैसा ही दिन था। सेल ऑन न्यूज़ कुछ नहीं समझ में आया तो सेल न्यूज हो गया। तो कल एक वैसा ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे। हाँ, जो महंगाई कम हो रही है लेकिन गैस के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो है, जिसमें वो कैप्स वाला जिसमें प्रीमियम जाता है, वो 11 साल के हाइस पे है। ये सब हैं। और जो महंगाई कम हुई वो दरअसल वो यूज्ड कार की वजह से बढ़ी थी, वही वजह से कम हो गई है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल क्यूज को आप उसी तरह देखिए जैसे रोज रोज हम लोग देखते हैं। लेकिन हमें लगता है कि इंडियन साइड में आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, लॉन्ग साइड में रहना चाहिए। इसीलिए 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ उतर रहा हूँ मैं। सब ठीक था। ये यूज्ड कार वाली महंगाई मतलब वहाँ क्या यूज्ड कार बहुत ज्यादा बिक रही थी। नहीं खरीदते लोग यूज वाली। तो उसकी वजह से वो भी इन्फ्लेशन का उनके यहाँ कंस्टिट्यूएंट है, तो उसकी वजह से बहुत महंगाई हो रही थी। अब वो थोड़ा सा नरम पड़ी है। तो ये पासिंग रेफरेंस में ऐसा बोल जाते हैं जैसे हम लोग की बोलचाल में, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को भी क्वेश्चन घर पे सोफे पे बैठ के आ रहा होगा। अच्छा, 10 के 10 बल्लेबाज हैं और ये पिछले कई दिनों से मेंशन कर रहा हूं 10 के 10 बल्लेबाज। पर पिछले कुछ दिनों से 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ अंडरटोन मैंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखा हुआ था। कल भी इसीलिए फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स वगैरह रखे थे। आज थोड़ा ऑल आउट जाने का मन था। क्या है कि ज्यादातर 10 में से 7 दिन नीरज जी जीत जाते हैं, तो एक कंजर्वेटिव। अरे कल बहुत बुरी तरह से बहुत खराब रिजल्ट आया। इक्का दुक्का कहानी अलग रहती है। लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा, थोड़ा सा जब मैं कह रहा हूं खुद ही कि थोड़ा सा एग्रेसिव जा रहा हूं,
तो आपको भी अपने लिहाज से फिर वो स्टॉक जब शॉर्टलिस्ट कर रहे हो अपने रिस्क असेसमेंट करिएगा। थोड़े से एग्रेसिव बेट्स भी हैं आज टीम में। चलिए तो पहले वो एग्रेसिव बेट से शुरुआत करता हूं, सारे के सारे छोटे छोटे नाम हैं और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, मुझे लगता है अच्छी तेजी बननी चाहिए। इंटरनेशनल कन्वेयर्स, इसको कुछ दिन पहले भी टीम में लिया था और तब मेंशन करा था कि न्यूज पैक है, बाइंग चल रही है। उसके बाद कल रिविजिट करा जब कल फिर खबर आई और ये स्टॉक तब से लेकर अब तक में बहुत तगड़ा मोमेंटम दिखा चुका है। ये मैंने भी मिस आउट कर दिया था तब बताने के बाद। अच्छे मोमेंटम में कल फिर प्रमोटर्स ने खरीदारी करी, 61-62 हजार शेयर्स खुले बाजार से एक्वायर करे। 61-62 मल्टीप्लाई करें 75 से तो बहुत बड़ा क्वांटम नहीं बाय कर लिया है प्रमोटर्स ने, लेकिन इस क्रीपिंग एक्विजिशन जो लगातार चल रहा है उसमें हुआ क्या, उनकी होल्डिंग बढ़कर 63.4% पे पहुंच चुकी है। पिछले क्वार्टर में 61.7% थी, यानी कि प्रमोटर्स की ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास की पिछले कई दिनों से जो बाइंग चल रही है, स्टेक ले जाके वहां पे पहुंचा दिया है। तो ये एग्रेसिव बाइंग चल रही है, इसीलिए 78 के टारगेट्स, 79 इसके ईयर हाई हैं। इसीलिए मैंने कहा वो पता नहीं वो थ्रेशोल्ड ब्रीच होगा नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा सा 78 के टारगेट्स। आप जरा स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा। सेटको ऑटोमोटिव, अब ये वो वाला पैक नहीं है कि पीएलआई स्कीम के लिए आज कुछ आने वाला है, फायदा होगा, मुझे नहीं पता कोई किसको फायदा होगा, लेकिन इसका पैक थोड़ा अलग है। सेटको ऑटोमोटिव में बहुत सारे शेयर गिरवी रखे हुए, इसीलिए तो ये सब छोटी छोटी कंपनियां हैं, 22-23 रुपए के आसपास। कल लेकिन अपडेट आया बाजार बंद होने के बाद कि प्रमोटर्स ने 1,34,00,000 गिरवी रखे शेयर्स सब रिलीज करा लिए, प्लेज से हटा लिए। तो ये है तो बी ग्रुप का स्टॉक, ऐसा नहीं है कि दिक्कत वाला, बी ग्रुप का, लेकिन 5% सर्किट फिल्टर वाला है। पर पिछले कुछ दिनों से अब मैं 5% की ले रहा हूं इस होप में कि आने वाले कई दिनों तक मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा। जैसे कि आपने गोदावरी में देखा, जैसे कि आपने वो कल टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा था, आज भी रखे उनको टीम में, अपफ्रंट बता देता हूं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी उसी तरह से मूव करेंगे, पर 5% वाला है तो अपने रिस्क असेसमेंट देखिएगा, पता नहीं कितना गैप अप खुलेगा, आपके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी बचती नहीं बचती, एंट्री मिलती नहीं मिलती। सेटको ऑटोमोटिव लेकिन खरीदने का मन। तीसरी एक और रिलेटिवली अननोन कंपनी, ये है गणेश बेंजोप्लास्ट। सिर्फ इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि ये है 93 के हाईज, टॉप हाईज ट्रेड कर रही है, बड़ी कंपनी है, 500-600 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, लेकिन ये एक्स ग्रुप का स्टॉक है। अब एक्स ग्रुप मतलब होता है सिर्फ एक एक्सचेंज में, और इस केस में बीएसई लिस्टेड कंपनी है, तो ये सिर्फ बीएसई में लिस्टेड कंपनी है, लेकिन इसको मंजूरी मिल गई अब एनएसई में लिस्ट करने के लिए, और थर्सडे यानी कि कल 16 सितंबर से ये कंपनी आपको एनएसई में भी ट्रेड होती हुई नजर आएगी। और आमतौर पर आकलन ये रहता है एनएसई पे जब आता है तो ज्यादा लोगों के रडार पे आती है। खैर इस कंपनी के लिए किकर है, तो इसलिए मुझे लगता है आज अच्छा मूव आना चाहिए 84-85 तक के टारगेट्स। और क्योंकि छोटी कंपनी का सिलसिला एक और बता देता हूं, वो है बाल फार्मा। छोटी कंपनी कल लिए थे, खैर दिग्गज मैंने डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा चल के नहीं दिए, होप कर रहा हूं ये छोटी वाली चल जाएगी। 138 साल के हाईज, तो ये तो अच्छा खासा ऑफ हाईज ट्रेड करा। बी ग्रुप का स्टॉक है ये, मैं ये भी चेक करके आया हूं सबके। इकरा ने अपग्रेड कर दी है इस कंपनी की रेटिंग, और बढ़िया अपग्रेड्स आए। लॉन्ग टर्म रेटिंग अपग्रेड करके BB+, शॉर्ट टर्म रेटिंग अपग्रेड करके A4+, लॉन्ग टर्म जो टर्म लोन्स की रेटिंग है वो भी अपग्रेड कर दी गई है BB+ स्टेबल। तो बढ़िया अपग्रेड्स आते हुए जो शायद इस बात का सेंस दे रहे हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कुछ हद तक पटरी पे लौट रहे हैं। इसीलिए बाल फार्मा खरीदारी का मन, 102 के टारगेट्स, चारों स्टॉक के स्टॉप लॉसेस जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब ये आपने बताया, जो एक चीज़ बताओ, मैं भी देख रहा था नीचे एक जोमेटो का किसी ने मॉर्गन स्टैनली का 140, बस मुझे आता है कि इतने दिन हो गए लिस्टिंग, सब लोग एक साथ पढ़ के रिपोर्ट नहीं बनाए थे, हर दूसरे दिन रिपोर्ट आती है और वही 140 के आसपास गाड़ी अटकी हुई है। अरे 200-300 के दो फिर कम से कम, इतना समय लगाया पढ़ने में तो कुछ नया एंगल निकालो। चलो खैर हम लोग अपने काम पे लौटते हैं। शिपिंग स्टॉक्स, शिपिंग कॉरपोरेशन, जी शिपिंग, श्रेया शिपिंग, तीनों एक साथ दिखाइए। खैर बता देता हूँ, जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है उसमें दो तरह के इंडेक्स होते हैं। एक होता है कैपसाइज्ड इंडेक्स जो 11 साल के हाईज पे है। कैपसाइज इंडेक्स वो होता है जिसमें आयरन और या बल्क के जो करियर्स होते हैं तो वो प्रीमियमाइजेशन वहाँ पे होता है, और वो 2009 मार्च में सबसे ऊंचे था, उसके बाद ये हाईज ने लगाया है। और हर वेसल पे वो किसी भी साइज़ का हो, इतना प्रीमियम इस समय चार्ज हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। दो रीज़न से, एक तो डिमांड और सप्लाई का इशू है, दूसरा चाइना के एक प्रोविंस जहाँ पे बहुत शिपिंग काम होता है वहाँ पे दिक्कत आ गई, वहाँ पे काम बंद है।
तो उसकी वजह से भी काफ़ी शॉर्टेज है, तो प्रीमाइवेशन हो गया। तो दोनों ही इंडेक्स, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का लगातार दूसरा हफ्ता है हाईस पे चल रहा है ओवरऑल वाला, और ये जो कैप साइज इंडेक्स होता है 11 साल के हाई पे चल रहा है। तो जो शिपिंग लाइन काम कर पा रही हैं उनको प्रीमियम का फ़ायदा मिलेगा। अब आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक बैठक की थी वित्त मंत्री जी ने और तमाम सरकारी ने कि ये जो प्रीमियम चल रहा है इसको कैसे निपटा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है और चाइनीज़ वाले और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो शिपिंग कंपनीज़ को इसका बेनिफिट मिलता है क्योंकि कंटेनर का प्रीमियम जो है उन्हीं के पास जाता है। इसलिए 3 शिपिंग कंपनीज हमने खरीदारी के लिए बताई है, जी शिपिंग, श्रेयास और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपके 4 हो गए? 4 हो गए, 2 एक साथ बता दूंगा। हाँ, 2 एक साथ भाई, फिर मैं 3 एक साथ बता हाँ बिल्कुल। अब जरा वो ये छोटी ट्रेडिंग बेट्स, खबरों वाले तड़का, उनसे थोड़ा बाहर निकलता हूं। ई क्लार्क सर्विसेज अगला स्टॉक है। 2400 के साल के हाईज हैं। ये खबर आई थी, तूल पकड़ा था, उसके बाद कंसोलिडेशन में चला गया। इस समय 2240 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की बायबैक कमेटी की बैठक है इस फ्राइडे को, तो जो फाइनल टर्म्स है बायबैक के वो सामने आएंगे, रिकॉर्ड डेट वगैरह। उससे पहले मुझे लगता है स्टॉक तूल पकड़ना चाहिए। क्यों कह रहा हूं? 303 करोड़ का बायबैक कर रहे हैं, 3200 रुपए के भाव पे टेंडर रूट के जरिए बायबैक होना है, तो बहुत एग्रेसिव बायबैक है, अच्छे खासे प्रीमियम पे बायबैक हो रहा है। मुझे लगता है एक्सेप्टेंस रेशियो कैलकुलेशन के बावजूद लोगों को इसमें स्वीट स्पॉट्स नजर आएंगे। खैर, वो जब अपडेट्स आएंगे सामने तब की तब देखेंगे। 2299, वो गाबा साहब का साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल एक अड़चन है। 2300 का तो मैं हमेशा आजकल गाबा साहब की वो साइकोलॉजिकली एक नीचे कर लेता हूं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन दूसरा स्टॉक, पर ये साल के हाईस पे खड़ा हुआ है। 140 और साल का, या प्रीवियस पीक जो थी वहीं पे आके अच्छा मोमेंटम के साथ खड़ा हुआ है। एग्जैक्टली प्रीवियस पीक पर है और वहीं पे कल कंसोलिडेट हुआ। कल इनफैक्ट लाल टिक के साथ, माइनर लाल टिक, कंसोलिडेट हुआ कह रहा हूं इसीलिए, उन्हीं लेवल्स के आसपास। एक बार निकाला इन लेवल्स को तो मुझे लगता है 160 तक की तैयारी कर सकता है, जो प्रीवियस बेंचमार्क हाई था इसका। अब खबर तो आ गई है, देखते हैं कितने गस्टों के साथ उन लेवल्स को निकाल पाता है। खबर यह है कि जो राइट्स इशुएंस था उसमें यूबीएस ने 5 करोड़ 99 लाख एडिशनल शेयर्स, यानी कि इस कंपनी के 2.25% से ज्यादा की इक्विटी खरीद ली। तो यूबीएस ऑलरेडी 3.5% की होल्डिंग रखता था, बढ़ाकर 5.6% के आसपास 5.67% पे यूबीएस ले गया है। अच्छी खबर थी मुझे लगता है, और बड़े इंटरेस्टिंग लेवल पे खड़ा हुआ है। जरा वॉच आउट करिएगा स्क्रीन को, इन 140 141 के लेवल्स को निकालता है तो अच्छे मूव्स आने चाहिए, नहीं तो छोड़ देंगे। चलिए जल्दी अगले 3 शेयर बता देता हूँ। आईजीएल, गुजरात गैस और डिपेंडेबल एमजीएल। इसलिए लिया है क्योंकि जो गैस की कीमतें हैं वो पहुंच गई हैं 5.28 डॉलर पर MMBTU। ये है इंटरनेशनल प्राइस। कल हम लोग 5 की बात कर रहे थे, अब उससे ऊपर निकल गई हैं। यानी गैस की जो कंटिन्यूस कॉस्ट है वो बढ़ रही। तो बात होगी कि आईजीएल और इनसे वो क्या फ़ायदा है, तो इम्पोर्टेड गैस यहाँ बेचते हैं। ये गैस कंपनियाँ सीधे पास ऑन करती हैं, 2-4 दिन से ज़्यादा कोई होल्ड नहीं करता है। तो एक तो इनको फ़ायदा होगा। दूसरा, कल दिन के दौरान एक बहुत बड़ी खबर चल रही थी, कई जगहों पे कवर हुई थी। ब्लूमबर्ग एजेंसी ने खबर दी थी कि जो जीएसटी की बैठक होने वाली है शुक्रवार को, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे चर्चा होगी। पूरी संभावना सोर्सेस के आधार पे ऐसी बन रही है कि पेट्रोल और डीजल को तो टच नहीं करेंगे, लेकिन नेचुरल गैस को वो जीएसटी में ला सकते हैं। ऐसा फैसला शुक्रवार को हो सकता है, ऐसा तमाम मीडिया में चर्चा है और बड़े सोर्सेस के आधार पे, बड़े डीप और रिलायबल सोर्सेस पे कहा जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये जितने गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं, ये यहाँ से कितना चलेंगी अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि दाम एकदम से गिरेंगे और वॉल्यूम मल्टीपल में जनरेट होगा। तो इसीलिए मैंने इसको रखा 2 रीजन से कि एक तो गैस की कीमतें बढ़ी हैं तो सीधे पास ऑन होगा, हमारे आपके ऊपर बोझ पड़ेगा लेकिन नहीं झेलेंगे, तो उसका बेनिफिट है। और दूसरा ये कि अगर ये जीएसटी में हुआ फ्राइडे को, जो मैं अगर मगर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं, लेकिन अगर हुआ तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इसलिए आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस में खरीदारी करनी चाहिए। अच्छे हो गए, ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक से लौट के आगे फ्री हिट और कंसिडर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और एक खबर और सुन लीजिए आप। चीन की जो रिटेल सेल्स की ग्रोथ आई है वो 2.5% है। अनुमान था 7.4% आएगी, इससे पिछले महीने 8.5% थी। मैसिव गिरी है, 2.5% ग्रोथ चाइना में। तो वो वाले कैंप में आज खुशी की लहर दौड़ रही है। मतलब जो दुकानों में जाके हम लोग खरीदारी करते थे। यस,
तो जो वाले लॉजिक पे चल रहे हैं ना, ग्रोथ स्लो हो रही वाले, खुश हो गए होंगे वो कैम वाले। चलिए अब हम अपने स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। वारंटी को लिया है, इसलिए लिया है इसमें कि रेटिंग अपग्रेड इसमें आया है इकरा की तरफ से, और इन्होंने इसको जो है अपग्रेड कर दिया है, BB माइनस इन्होंने दिया है। और पहले जो थी क्या थी, पहले इससे एक रेट नीचे की थी। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा खरीदारी करनी चाहिए, नेगेटिव से स्टेबल किया है। वनडे वंडर होते हैं ये स्टॉक, तो इसलिए बहुत ध्यान से। भारतीय एयरटेल, इसमें भी वही अगर मगर वाली है, पता नहीं पैकेज आएगा नहीं आएगा, कैबिनेट में चर्चा होगी नहीं। हाँ, तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए कुछ होगा, तो जो बड़ा बेनिफिशियरी हो मुझे लगता है भारतीय एयरटेल होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर 700 ये पार कर जाता है तो टेक्निकली कई लेवल्स को ये ब्रीच करेगा, तब फिर इसमें एक फ्रेश रैली बनेगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 694 से 705 के बीच में अपना ट्रेड सेट कर लेना है। इसके बाद की बात देखी जाएगी, जब फैसला आएगा तब फिर उसके बाद नई कॉल बनेगी इसमें। अच्छा, ग्लोबली सबसे इंटरेस्टिंग संकेत नेचुरल गैस की कीमतें, जो उछाल था। अब अगला जब रिविजिट करेंगे हम लोग कीमतें, तो हो सकता है बहुत तगड़ा प्रीमियम हिंदुस्तान के बाजार में कंपनी को मिलता हुआ नजर आए भाव में। दूसरा आपने क्या कहा, वो फ्राइडे को बैठक। तो मेरे को अब जो गैस प्रोड्यूसर्स हैं, मुझे वो ज्यादा स्वीट स्पॉट नजर आता है। करेक्ट। तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड और दूसरा HOEC। और HOEC तो खैर ऑयल इंडिया के साथ भी और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के साथ भी ऑयल वेल्स में जॉइंटली ऑपरेट करता है गैस प्रोड्यूस करने के लिए। तो गैस प्रोड्यूसर स्पेसिफिकली रडार पे, दोनों में खरीदारी करने का मन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आखिरी के 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स जो इलेक्ट्रोथर्म और स्ट्रेलिंग टूल्स हैं। एक खबर और चल रही है कि ऑटो सेक्टर की PLI आ सकती है। लास्ट वीक भी ये कैबिनेट के समय चल रही थी, तो बहुत ध्यान से, बहुत सतर्कता से करना, क्योंकि आजकल PLI खबरें किसी भी सेक्टर के लिए अचानक से आ जाती हैं, तो आपको बहुत अलर्ट ट्रेड करना है। हो सकता ना भी आए, तो इसलिए बहुत छोटे छोटे टारगेट लेते हुए दोनों स्टॉक्स पर ट्रेड करना चाहिए। लास्ट वीक यही दिन था जब टेलीकॉम की सारी उम्मीदें डैश हो गई, हमने तो चर्चा ही नहीं करी। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स और गोदावरी पावर एंड इस्पात जब लिया था, तभी कहा था कि अगले कुछ दिनों तक मुझे लगता है मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा, तो उसी प्रॉमिस के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स वो ना सिर्फ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बल्कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए जानी जाती है। और कल वो एप्पल की बड़ी अनवेलिंग, आज Xiaomi का ऐसे ही बहुत बड़ा इवेंट लाइंड अप है। गोदावरी पावर एंड इस्पात अच्छा मोमेंटम पकड़ा इस पूरे हफ्ते, मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होना है। बोनस आ गया, स्प्लिट आ गया, जो स्टेक डाइवेस्ट कर रहे थे क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत समय लग रहा था, वो भी प्लान वापस ले लिया। स्ट्रीट को पसंद आ रहा है, मुझे लगता है 1300 तक की तैयारी ये स्टॉक करने का। इस नोट पर मेरी 10 की टीम क्विकली स्क्रीन पे दिखा दीजिए। 10 के 10 बल्लेबाज थे। शुरुआत थोड़ी सी एग्रेसिव बेट्स के साथ कर दी आज, तो थोड़ा आप कॉशियसली ट्रेड करिएगा। इंटरनेशनल कन्वेयर्स जिसमें प्रमोटर्स की बाइंग, सेटको ऑटोमोटिव जिसमें करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा प्लेज शेयर्स रिड्यूस करे गए। ये जो तीसरी कंपनी है गणेश बेंजोप्लास्ट, ये सब रिलेटिवली अननोन कंपनीज है हमारे लिए। खबर इस ये है कि कल थर्सडे को, अभी सिर्फ BSE लिस्टेड है, कल से NSE लिस्टिंग होगी। बाल फार्मा का इकरा का बढ़िया अपग्रेड और स्टॉक अच्छा खासा ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है। E-Clerk सर्विसेज के बायबैक का इंतजार था, डिटेल सामने आ चुकी हैं। अब वो बायबैक के में फाइनलाइजेशन होना है फ्राइडे को। मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करना चाहिए। PFC के राइट्स इशुएंस में कहा जा रहा है UBS ने बहुत एग्रेसिवली करीब 6 करोड़ शेयर एडिशनल बाय करे, तो ये कंपनी अपने प्रीवियस हाइस पे खड़ी हुई है। एक बार निकाला तो अच्छा मूव आएगा, जरा वेट एंड वॉच वाला मूड है। GSPL HOEC गैस की कीमतें नेचुरल गैस की इंटरनेशनल मार्केट में स्वेल कर गई हैं, और हमारे यहाँ GST काउंसिल की बैठक से पहले जो सुखबुगाहट फायदा मिलेगा। पावर प्लेस के तौर पे 2 रिपीट बेट्स, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, आज तो Xiaomi का इवेंट भी है साथ में इसीलिए, और गोदावरी पावर एंड इस्पात जो बढ़िया बोर्ड मीट आउटकम आया है, फर्दर मोमेंटम शायद कंटिन्यू करे। खरीदारी पे पूरा फोकस। और शुरुआत में शिपिंग की 3 कंपनियां 2 रीजन से, एक तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो ओवरऑल है, और एक जो कंटेनर प्रीमियम का इंडेक्स है। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहे हैं। कंटेनर वाला तो 11 साल के हाइस पे चल रहा है, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन, जी शिपिंग, श्रेयास में खरीदारी कर सकते हैं। गैस प्राइसेस अब $5.28 पर MMBTU पहुंच गए हैं, जो बहुत ऊपर हैं। और अगर मगर के बीच एक खबर यह है कि शायद फ्राइडे को नेचुरल गैस GST में चर्चा हो सकती, शामिल होगा नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन उसके चलते मुझे लगता है खरीदारी कर सकते हैं। और अदरवाइज भी गैस की कीमतें जो लगातार बढ़ रही हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि टोटल पास ऑन होगा, ये होल्ड नहीं करेंगे। वारंटी में अपग्रेड है इकरा का। भारतीय एयरटेल के लिए अच्छी खबरें हैं, तो ये इसमें भी हो सकता है कि आज
टेलीकॉम पैकेज पे कैबिनेट में चर्चा हो। अदरवाइज अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि वन वेब जो इनकी कंपनी है बहुत सारी एलियो सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च की है, तो उसकी वजह से स्पीड बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। पावर प्ले में भी अगर आता है ऑटो का PLI तो फिर ये स्टर्लिंग टूल्स में और इलेक्ट्रोथर्म में कनेक्ट किया जा सकता है।